दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, हमारे बीच उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता बहनों, अभी हम लोग स्वामी राममूर्ति बाबा से ईश्वर स्वरूप पर सुन रहे थे और स्वामी सतप्रकाश जी महाराज से विशेष रूप से हम लोग सुनेंगे। स्वामी जी के सानिध्य में जब मैं आता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है, ज्ञान की ऊर्जा, और बल मिलता है, मन मजबूत होता है और मुझे कहने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो स्वामी जी के सानिध्य की एक बातें हैं जो मुझे स्मरण में है। स्वामी सतप्रकाश जी महाराज बड़े बड़े धर्माचार्यों के बीच में जाया करते हैं, आचार्यों के बीच में जाते हैं, दूसरे संप्रदाय के जो विशेष महात्मा हैं उनसे मिलते हैं। एक बात स्वामी जी बता रहे थे कि जब मैं धर्माचार्य से मिला, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने यह कहा था कि आपका जो संत मत है उसका प्रचार प्रसार बहुत कम है और आपके जो गुरुदेव हैं महर्षि में परमानंद जी महाराज, उनकी ख्याति उतनी नहीं है जितनी ख्याति और संतों की है जो टीवी में हम लोग देखा करते हैं। वे दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन आपके गुरु महाराज उतने दूर दूर तक फैले हुए नहीं हैं। स्वामी सतप्रकाश जी महाराज ने कहा था जो टीवी वाले संत हैं वो मीडिया मेड संत हैं और जो हमारे सद्गुरु महाराज हैं वो गुफा मेड संत हैं। टीवी वाले ने बड़ा बड़ा वो प्रचार किया तो उसको संत बना दिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज गुफा में बैठ करके संत बने, साधना किए हैं, ध्यान किए हैं, आत्मोपलब्धि किए हैं, ईश्वर को प्राप्त किए हैं। गुफा में कोई देखने तो नहीं गए थे, लेकिन गुरु महाराज गुफा में तैयार हुए, कुआं में बैठ करके ध्यान किए। ऐसे हमारे गुरु महाराज संत हैं। तो स्वामी जी की बातों से बड़ी प्रसन्नता मिली थी और बड़े प्रभावित भी हुए थे। बहुत सारी घटनाएं हैं स्वामी जी के साथ और बहुत संस्मरण बन चुके हैं स्वामी जी का, लेकिन अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। तो हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के विषय में। मैंने बाबा देवी साहब के संस्मरण को पढ़ा। एक बात उसमें यह आई थी कि बाबा देवी साहब जब छोटे थे लेकिन भक्ति की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो चुके थे, तो उनके चाचा जी
ले गए दयानंद सरस्वती के पास, मिलाए, बातचीत हुई। दयानंद सरस्वती ने बाबा देवी साहब से पूछा था, जब छोटे थे उस समय की बात है, आप किनको मानते हैं? तो बाबा देवी साहब ने कहा था, मैं एक ईश्वर को मानता हूं। पुनः दयानंद सरस्वती ने कहा था, वह ईश्वर जिसको आप मानते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे है? तो बाबा साहब ने कहा था, वह ईश्वर सबके अंदर में रहता है, वो सर्वव्यापक है। यह सुनकर के दयानंद सरस्वती बड़े प्रसन्न हुए थे और आशीष दिए थे। तो हमारे बाबा देवी साहब ईश्वर को पहले से ही जानते थे और मानते भी थे। विशेष रूप से बाबा देवी साहब ने ईश्वर संबंधी बातें संत मत के अनुयायियों को बताया है, जताया है, कहा है। गुरु महाराज जब जुड़े बाबा देवी साहब से, उनके सानिध्य में जब सत्संग सुने, समझे, तो गुरु महाराज के मन में भी जो विचार ठोस हुआ, विचार बना, जिसे गुरु महाराज बहुत दृढ़ता से कह गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कबू, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जयति जयति जय राम, ओ राम राम, जयति जयति जय राम। गुरु महाराज कहते हैं, हे राम आपकी जय हो। जिस राम की जय हो, वह राम कौन राम है, कैसे राम है, उसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं, वह राम सब में व्यापक, सब में न्यारा, सब में व्यापक, सब में न्यारा, सब घट एक ही राम, ओ राम राम, सब घट एक ही राम, ओ राम। वह राम जो सर्वव्यापक है, सब घट में है, सब जगह है, उस राम की जयकारा करते हैं गुरु महाराज। एक बार कुप्पा घाट में हिंदुस्तान पेपर के संपादक आए। उस समय जो विवाद बढ़ गया था श्री राम मंदिर बनने के विषय में, अयोध्या का मैटर था, वह गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज के पास आए और यही बात रख दिए कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की बात है, यह जो विवाद है, इस विषय में आपका क्या कहना है? गुरुदेव ने कहा था कि आप किस राम के विषय में कहते हैं? बड़े आश्चर्यचकित हो गए संपादक जी। हिंदू धर्मावलंबी है, सन्यासी है, प्रवक्ता है, और ये पूछते हैं किस राम के विषय में? कोई राम छिपे हुए हैं? तो जन जन में इस नाम को जानने वाले हैं, जन जन में फैला हुआ नाम है। तो संपादक जी ने कहा था कि आपका जो कहना है किस राम के विषय में, आप नहीं जानते किस राम के विषय में मैं पूछना चाहता हूं। जो मंदिर बनने के विषय में विवाद है, उस विषय में आपसे पूछता हूं कि क्या कहना आपका? गुरुदेव ने कहा था कि मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप जवाब दे देंगे तब आपके
क्वेश्चन का, प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। गुरुदेव ने कहा था, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इतने राम का नाम सुनते ही संपादक जी का ज्ञान जो है ना वहीं पर बंद हो गया, मुंह नहीं खुला। आश्चर्य से सोचने लगा, हम तो एक ही राम के विषय में जान रहे थे, यहाँ तो चार चार राम के विषय में बता दिए, अब मैं क्या कहूं। तो गुरुदेव ने कहा था कि एक राम दशरथ घर डोले, जो सगुण साकार में अवतरित हुए थे, जो जन कल्याण के लिए आए थे, वह श्री राम का जो रूप था अब नहीं है, वह रूप समाप्त हो गया। तो जब वो है नहीं, उसके लिए आवास कहां से बनाएंगे, मंदिर कहां से बनाएंगे। एक राम दशरथ डोले वो तो हो गया, एक राम सब घट घट बोले। जो राम भगवान ईश्वर सब घट में है, वही तो उसका घर हो गया। एक राम का सकल पसारा, वह राम जिसने पूरी दुनिया को बना दिया। तो जब वो दुनिया को बनाने वाले हैं, तो आप उनके लिए क्या बनाइएगा। और एक राम है सबसे न्यारा, जो राम सबसे न्यारा है, अदृश्य है, अगोचर है, इंद्रियों से पड़े हैं, उसके लिए आप न तो देख रहे हैं और न तो आप बना ही सकते हैं घर। कितना बड़ा घर बनाइएगा या मंदिर बनाइएगा, कितना छोटा बनाइएगा। कहते बड़ा ते बड़ा छोट सब ही थे। महीन भी है वो परमात्मा, इतना महीन है, उसके लिए मंदिर बना नहीं सकते आप। इतना बड़ा है कि जितना भी मंदिर बने उससे विशेष वो बड़े हैं, रखिएगा काम। तो गुरु महाराज ने कहा है, सब में व्यापक सब गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन कर रहे थे। उसमें बोल रहे थे, वह ईश्वर आंख से दिखाई नहीं देता, अलग है, अपार है, अगम अगोचर है, इंद्रियों से पड़े हैं, आदि आदि बातें कह रहे। एक सज्जन आता है और गुरुदेव से जिज्ञासा करता है कि महाराज आप जो बता रहे थे परमात्मा ईश्वर आंख से दिखाई नहीं देता है, जब आंख से दिखाई ही नहीं देगा हम मानेंगे कैसे। जिसे देख ही नहीं पा रहे हैं उसको हम कैसे मानेंगे। गुरुदेव ने कहा था कि ईश्वर विश्वास का विषय है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो वेद कहता है या संत महात्मा जो कहते हैं, उन बातों पर विश्वास करना होता है, मानना पड़ता है। उस सज्जन ने कहा नहीं नहीं, हम आंख से जिसको नहीं देखते हैं उसे हम नहीं मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि आप कह रहे हैं जो आंख से दिखाई नहीं देता है उसे हम नहीं मानेंगे। आप यह बताइए, अमेरिका गए हैं? बोले नहीं अभी तो नहीं गए। तो बोले कि अपनी आंखों से अमेरिका को देखे हैं? बोले नहीं देखे हैं। तो बोले कि आप भी अमेरिका नहीं गए हैं, मैं भी अमेरिका नहीं गया हूँ, मैं अमेरिका को नहीं मानता हूँ, आप भी अमेरिका को नहीं मानेंगे। उस सज्जन ने कहा कैसे नहीं मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा भी तो बोल रहे हैं कि जो आंख से दिखाई नहीं देता है, जिसे आंख से देखते ही नहीं उसे नहीं मानेंगे। तो आप अमेरिका नहीं देखे हैं, इस धरातल पर अमेरिका है, इस बात को आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं वो तो है।
तो बोले किस आधार पर आप कह सकते हैं अमेरिका है? सज्जन ने कहा जो मैप है नक्शा विश्व का, उसमें अमेरिका का एक स्थान है। तो गुरुदेव ने कहा तब तो आप नक्शा पर विश्वास करते कि अमेरिका है? हाँ एकदम विश्वास है कि अमेरिका है। तो गुरुदेव ने कहा आपको नक्शा पर विश्वास है कि अमेरिका है, मुझे गुरु महाराज के पिंड बनवान के नक्शा पर विश्वास है कि ईश्वर है। तो सज्जन ने कहा मैं मान गया। रूपन रस नहीं गंध परसन, रूपन नहीं गंध परसन, नहीं शब्द नहीं नाम, ओ राम राम नहीं शब्द नहीं नाम, ओ राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो। हाँ जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो। जय 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 राम ओ राम राम जय जय। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जो विश्वास नहीं रखते हैं उसे नास्तिक कहा गया। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे आस्तिक कहते हैं। तो विश्वास रखने से होता क्या है? विश्वास एक फलदायकम, आपकी जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, जो चाहना है, उसकी आपूर्ति होती है विश्वास रखने से। क्योंकि जिसकी सत्ता सर्वव्यापक है, जिसकी सत्ता सब जगह है, जिसकी सत्ता पर हम लोग अवलंबित हैं, सत्ता मतलब शक्ति, पावर। जो आपके गांव के मुखिया या सरपंच होंगे, उसका पावर होता है तो पूरे गांव में सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उस पर आप विश्वास करते हैं? लेकिन हमारे मुखिया जी बड़े अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं, करेंगे भी। या बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मुखिया जी अच्छे हैं, उसके कहे अनुसार चलो तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। ठीक उसी तरह से जो परमात्मा हमारे अंदर में है, आगे है, पीछे है, दाएं बाएं, कहां नहीं है, यदि उस पर विश्वास करेंगे आप जहां रहेंगे वहीं हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, अब परमात्मा सहयोग करेंगे। किस तरह से विश्वास रखने से सहयोग मिलता है, एक छोटी सी लघु कथा है जो गुरुदेव महर्षि सतसेवी परमानंद जी महाराज कहा करते थे। एक चिड़िया गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के किसी गाछ को खोजने जा रही थी कि डाल पर बैठेंगे। जा ही रही थी, पीछे से बाज की नजर पड़ती है और वह सोचता है इस चिड़िया को पकड़ करके खा जाएंगे। पीछा किया। जो चिड़िया थी वह जा रही थी डाल खोजने के लिए, लेकिन पीछे नजर जब करती है तो देखते मेरे पीछे बाज पड़ा हुआ है। बाज दुश्मन होता है, वह तेजी से चिड़िया भागती है। एन प्रकार में किसी तरह से जो गाछ था उस पर जो डालियां थी, पत्ते के नीचे वो छिप जाती है, लेकिन बाज ऊपर में मंडराने लगता है, कभी तो चिड़िया निकलेगी, इसको पकड़ करके खाई जाएगी। चिड़िया हड़बड़ में थी, गड़बड़ में थी, नीचे नजर करती है तो नीचे देखती है कि कोई शिकारी है। वह शिकारी उसी गाछ के नीचे था पहले से। जब उस शिकारी ने चिड़िया को देखा तो उनके मन में हुआ कि चिड़िया आ गई है यहीं पर, अब इसको निशाना लगा करके बाण मार देंगे, उसके बाद चिड़िया मर जाएगी तो उसको मार करके खा जाएंगे। चिड़िया देखती है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर में भी दुश्मन बाज मंडरा रहा है, नीचे में दुश्मन जो शिकारी है बाण तान दिया।
अब जाऊं तो जाऊं कहां? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, अब क्या होगा मेरा? वह सोचने लगी यदि मैं उड़ती हूं तो बाज इतना मजबूत होता है, तेज गति से चलता है, पकड़ लेगा, नोच करके खा जाएगा, तो उड़ने पर भी मौत है। यदि मैं यहीं बैठी रहती हूं तो शिकारी निशाना लगा रहा है तो ये तो मार ही देगा, दोनों तरफ से मरण हमारा। अब देखिए वो चिड़िया के मन में होता है कि अब तो कोई उपाय है नहीं, एक ईश्वर परमात्मा की जो शक्ति है, सत्ता है, यदि वो बचाना चाहेंगे तो हम बच सकते हैं, अतः उनसे ही हम प्रार्थना करते हैं। चिड़िया अपने आप को समर्पित कर देती है, मौत के गोद में चली जाती है और मन से ईश्वर परमात्मा को याद करती है और वह सोचती है मर तो जाएंगे ही, लेकिन भगवान ईश्वर को हम याद कर लेते हैं। तो चिड़िया को यह विश्वास था कि मारने वाले के पास 2 हाथ होता है, अब बचाने वाले के पास 1000 हाथ होता है। इसी आशय और विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगी। अब जब तक शिकारी निशाना लगाता है तब तक में जो चिड़िया प्रार्थना कर चुकी थी, उस प्रार्थना से परम प्रभु परमात्मा ईश्वर प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। आप जो मुंह से आवाज देते हैं उससे यदि किसी को आप पुकारते हैं तो कितने दूर तक आप आवाज पहुंचा सकते हो। यदि मन से पुकारेंगे, जबकि साइलेंट है, आवाज निकल नहीं रही है, लेकिन मन की जो गति है, मन का जो नेटवर्क है बड़ा स्ट्रांग है। आप घर में बैठ करके भी मन से याद करेंगे इष्ट को, ईश्वर को, परमात्मा को, तो मैसेज आप तक तुरंत आता है, ऐसी कृपा हो जाती है। तो चिड़िया जो प्रार्थना कर रही थी स्ट्रांग नेटवर्क वाले से, तो होता क्या है, परमात्मा की कृपा हो जाती है। उसी जंगल में एक बिल था जिसमें विषधर सांप घुसा हुआ था। ईश्वर की प्रेरणा से वह सांप निकलता है और निकल करके सीधे शिकारी के पास जाता है। शिकारी को निशाना बना रहा था चिड़िया पर। अब यदि आप मारने का निशाना किसी पर लगा रहे हैं, ये बात नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके भी पीछे कोई निशाना लगाने वाला है। आप दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं, आप पर भी कोई निशाना लगा रहा है। और होता क्या है, सांप आता है और शिकारी के पैर में काट खाता है और सांप भाग जाता है। जब आप मन को एकाग्र करते हैं, ख्यालों को एकाग्र करते हैं, जहां पर आप देखते हैं या चेतना जहां काम करती है, तो शरीर जो है चेतना तो रहती है, लेकिन वहां पर पता ही नहीं चलता आपको। शिकारी जो निशाना लगा रहा था तो वो तीर पर, बाण पर ख्याल कर दिया था, अपनी चेतना को समेट लिया था। सांप काटा जरूर, पता ही नहीं चला, क्योंकि ख्याल आपका जहां आता है, हमारी जो इंद्रियां वही काम करती है। तो सांप के काटने से शिकारी के शरीर में विष चढ़ जाता है। तो जो निशाना लगा रहा था, शरीर हिलने लगा विष चढ़ने के कारण। बाण जरूर छूटता है, शरीर जो हिला, हाथ कपने जो लगा था, तो बाण में निशाने में चूक हो जाती है। इधर से बाण जाता है, सीधे ऊपर में जो बाण मंडरा रहा था उसी को लग जाता है। तो निशाना चूक होने से बाण लग गया बाज को, तो बाण लगने से बाज मर गया और सांप के काटने से शिकारी मर गया और बीच में चिड़िया बच गई। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम।
तुलसी साहब का एक पद्य है, उसमें उन्होंने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर डाला तो आने दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा मन कोठरी, अंदर की जो कोठरी है हमारे शरीर के विषय में तुलसी साहब कहते हैं, अंदर में गंदगी है। अंदर में जब गंदगी रहेगी, जाना को आने के लिए अर्थात ईश्वर अल्लाह परमात्मा को बुलाने के लिए आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन जहां परमात्मा को बिठाएंगे वह स्पेस, वह जगह, वह स्थान अपवित्र है। इसलिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। जब तक आपके अंदर की कोठरी साफ नहीं होगी, तब तक ईश्वर परमात्मा नहीं विराजेंगे। तो सफाई की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन लोग जब साफ करते हैं तो साफ करते ही रहते हैं शरीर को। कैसे साफ करते हैं? एक कोई महात्मा थे कुपा घाट में, तो वो जब बाथरूम में जाते थे, चाहे कुपा घाट के बाथरूम में जाते हो अथवा जब प्रोग्राम में जाते थे, वहां वो जब बाथरूम चले गए तो जो बाहर में व्यक्ति हैं उसको पता हो जाता था कि 1 घंटा वेट करना, इंतजार, क्योंकि ये जल्दी निकलेंगे नहीं। पता नहीं शरीर को कैसे साफ करते थे, 1 घंटा से ज्यादा लगता था, भीतरे में रहते थे। सूचे भाड़े सांचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत्र में लाया नानक शरण तुम्हारे। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है, लेकिन पवित्रता कितनी होनी चाहिए इसकी भी तो एक सीमा हो। तो शरीर को आप शुद्ध करते हैं, इसकी आवश्यकता है, लेकिन अनावश्यक मत इसको नहवाते रहिए। और शरीर के भीतर की भी शुद्धता होनी चाहिए। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, अखाद्य पदार्थों को जब खाते हैं, इससे शरीर दूषित होता है। तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, गुरु महाराज कहे हैं खान पान को संभालो, तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन पहले खाओ, ये संभालने के लिए नहीं कहे हैं। गुरु महाराज का कहने का मतलब है शुद्ध सात्विक स्वल्प आहार लीजिए, तब जाकर के साधना होगी। अन्यथा नाक तलक पूरन करे और कौन करे प्रसाद। उसके बाद जो लोग खाते हैं अखाद्य पदार्थों को, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि, यह जो भोजन है इससे हमारा संस्कार, स्वभाव, शरीर सब खराब होता है। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे उस अन्न में गुण है, तदनुरूप आप गुणान्वित होंगे, प्रभावित होंगे, वैसा आपका नेचर स्वभाव बनेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सात्विक भोजन ग्रहण करिए। आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन बाहर से तो फिटफाट में रहते हैं, लेकिन अंदर में मोकामा घाट होता है। अर्थात भीतर में जो भर चुके हैं आप, क्या अंडा, शराब, अखाद्य पदार्थों को गला तक पहुंचा दिए हैं,
और सफेद स्वच्छ कुर्ता पहन लिए हैं, हाथ में फूल माला प्रसाद है, अब भगवान के सामने गए हैं पूजा करने। तो भगवान नहीं जानते, इतना बेवकूफ बनाते भगवान को। अच्छा मान लिया जाए आपको पंडित जी पूजा करने के लिए दे दिए, मंदिर में आपकी एंट्री हो गई, आप चले गए वहां पर, आपके हाथ में मांस हो, मछली हो, अंडा हो, शराब हो, वो लेकर के आप मंदिर में घुसिए, तो पंडित जी घुसने देंगे? गए भागे यहां से, ये सब चीज काहे लेकर के आए हैं? लेकिन हाथ में लिए तो आपको भगा देता है, और जो पेट में पैकेट बना करके ठूस दिए, उसमें ना तो पंडित जी को पता है और आप समझते परमात्मा को भी पता नहीं है। तो पूजा तो करने जा रहे हैं, शरीर शुद्ध नहीं है तो मिलेगा क्या? इसलिए शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। दिल का हुजरा साफ कर जाना तुम्हारे के लिए, जान चश्मे दिल से देखिए, चर्म चक्षु से देखिए क्या क्या हो रहा है। जो आप देखते हैं उसमें हो क्या रहा है? बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया मैं अभ्यास करो, दुनिया ही झूठी है और उसी झूठी दुनिया में आप पड़े हुए हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सब झूठे है। जो तमाशे हो रहे, ये तो खेल तमाशा हो रहा है यहाँ पर, और उसी में आप बजे हुए हैं। कहते हैं कि इस तमाशे में, इस खेल में यदि आप बच जाएंगे, फंस जाएंगे तो फिर आवागमन में पड़ जाएंगे। जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए? आपके दिल में क्या है? और आपके मन में जो बातें हैं विषय को ग्रहण करने की, संसार को प्राप्त करने की, कहता है इससे आपका दुख दूर नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होगा, इससे दुख भरपूर होगा। तुलसी साहब कहते हैं कि ये जो संसार है इसको गहराई से डीपली देखिए। संसार कहता है तो कबीर साहब कहते हैं ये झूठी ही है, और नानक साहब क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी। अपने ही सुख सां सब लागे ज्यादा राजा में, अपने ही सुख सां सब लागे ज्यादा राजा में, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में
नानक साहब कहते हैं जो मैंने संसार में देखा, क्या प्रीति, प्रेम, लगाव, अनुराग, आसक्ति, जो ये संबंध है, गठबंधन है, सब झूठे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सब लगे। आपसे जो रिलेशन संबंध है, जो गठबंधन किए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण आपसे कुछ पाना चाहता है, आपके अंदर में कुछ खोजता है, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, इसीलिए पीछे पीछे घूमता रहता। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे ना गांठ यार मुक्ते नहीं बोलते। कहते पैसा जब है तब तो प्रणाम करेगा, यदि पैसा नहीं है मुंह फेर लेगा। यही संसार है। इसलिए कहते हैं जगत में कोटि देखी, जगत में कोटि देखी, मेरो मेरो सब कहत है, इत सुभान होती, मेरो मेरो सब कहत है, इत सुभान होती। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह जगत की ये जो संसार है बड़ा आश्चर्यमय है। संसार का जो संबंध है बड़ा आश्चर्य लगता है। जिनसे आपने मित्रता की, जिसको दोस्त बनाया, जो आपका फ्रेंड है, ऐसा फ्रेंड कि जरूरत पड़ने पर वह जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन इसका परीक्षण कर लेना चाहिए, सही में देगा खाली बोलता ही है। बहुत लोग कहता है हम आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन ऐसा वक्त आता है मुंह ऐसा फेरता है, आपको आश्चर्य लगता कैसा मित्र था, अभी समय आया तो मुंह फेर लिया। बाप रे बाप, यदि हम जानते तो उसको मदद ही नहीं करते, पीछा छोड़ा लेते। लेकिन जब आप ठगे जाते हैं तब होश में आते हैं, तब सावधान होते हैं। तो बात तो यही हो जाती है कि आछे दिन पाछे गया, हर से किया न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग के। आप जब पूरी तरह से ठगे जाते हैं किसी से, तो सावधान होते हैं, यहाँ तो लुटिया सब भूल हो गया, अब बचा के क्या करिएगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना पाने के लिए, जान ले उसको मिटाने के लिए। दिल का कसम दिल से देखे जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रहे। दिल सकाने के लिए, दिल सिखाया। एक दिन लाखों तमन्ना उसके हो जाते हमसे, एक दिन लाखों तमन्ना उसके हो जाते हमसे। उसको ठिकाने के तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना। तमन्नाएं जो है इच्छाएं, चाहनाएं, उस चाहनाओं में जो तरंग है
और हो और हो और हो। कहते हैं जब संसार को ही अपने अंदर घुसाना चाहते हैं, उस परमात्मा के लिए स्पेस कहाँ है जो घुसेंगे? वह परमात्मा आपके मन में यदि आएगा तो मन में तो जड़ को भर दिए, संसार को भर दिए, विषय को भर दिए हैं। ये जो तमन्नाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आपको परेशान भी करती रहती है। हमारे कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर को थोड़िया मन लहरें घबिया, खेती का समाई है, खेती जाए किसरा। समुद्र में जो लहरें उठती है, कहते हैं मन में जो लहरें उठती है समुद्र से जाके, लहर मन आम। जो पीड़ित होता है व्यक्ति या तरंगित जो होता है उसको लहर कहते हैं। समुद्र में लहर, मन में लहर, घर में कहर, ये सब जहर है। इसमें जो आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, आंधी तूफान आती है, नैया डूबती है ना, तो बड़ा मुश्किल है इससे बचना। तो तुलसी साहब कहते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे वो ज्यादा हमेशा, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। तब क्या करना होगा, जो मैटर मोबाइल में भर चुका है डिलीट कर दीजिए, तब जाकर के मोबाइल काम करेगा, नहीं तो हैंग कर जाएगा तो काम ही नहीं आएगा। नारद मुनि जब दीक्षा लेने के लिए गए थे सनत कुमार के पास, सनत कुमार ने पूछा था आप जानते क्या क्या है? नारद मुनि अपना पूरा परिचय व्याख्या देने लगे कि मैं भूत शास्त्र, गणित शास्त्र, व्याकरण, सब पुराण का नाम बता दिया, इतना जानता हूं। तो बोले आप दीक्षा लेने आए हैं? बोले हाँ। तो जितना चीज भरा हुआ है उसमें तो जगह ही नहीं जो मैं रखूं, तो पहले सबको खाली करके आइए, जो जानते हैं भुला के आइए, अब तब हम रखेंगे तो रखा जाएगा। भूलाना जरूरी है, डिलीट करना जरूरी है। अर्थात जो कूड़ा कबाड़ा कचरा मन में भरा है उसको जब तक खाली नहीं करेंगे सदगुरु का ज्ञान उस पर घुस भी नहीं करेगा। इसीलिए कहेंगे ये जो तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, किसकी? संसार की, विषय व्यापार की, सभी को कम कर दीजिए, तो जाकर के ईश्वर का ज्ञान घुसेगा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदर अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदर अफसोस है। कुदरती कुदरती काबे मेरा उठाने के लिए। क्या बोले? कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। हाँ, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए, कहते हैं ये जो शरीर है यही कुदरती काबा है, यही मंदिर है, और इसी शरीर में ईश्वर परमात्मा है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घट में घटी माई, सब घट में गोविंद है। संग रहे हरिपास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। तो गुरु महाराज ने कहा है, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में बैठ गए, अपने में खोजना, निज तन में खोज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।